बहुत समय पहले एक छोटे से खेतों वाले गांव के किनारे पर एक नन्ही लड़की रहती थी। नाम था नीना। नीना के बाल काले और आंखें चमकदार थीं। उसे पेड़ों पर चढ़ना और पक्षियों से बात करने का बहुत शौक था। एक दिन नीना गांव के पास वाले छोटे जंगल के किनारे खेल रही थी। अचानक एक तितली ने उसके कपड़ों पर बैठना चाहा और वह उसका पीछा करते करते जंगल के और अंदर चली गई। खेलते खेलते वह देर तक आगे चली गई और जब शाम हुई तो रास्ता भटक गई। नीना डर गई और रोने लगी। ठीक उसी समय एक बड़ा पर मजबूत और आंखों में कोमलता लिए शेर आया। पहले तो नीना डर गई, पर शेर ने धीरे धीरे दाढ़ी हिलाकर उसे चूमा जैसा आवाज किया। ऐसा नहीं कि वह हमला कर रहा हो, बल्कि मानो कह रहा हो, डरो मत, मैं हूं न। शेर का नाम जंगल के जानवर भूकंप या आप जो नाम चाहें रखा गया। उसका कद बड़ा था पर चाल बहुत शांत। भूकंप ने नीना को अपनी पीठ पर बैठाकर जंगल के एक सुरक्षित गुफासी जगह पर ले गया। वहां वह रोज उसे फल, दूध और गर्म जानवरों की कहानियां सुनाने लगा। जैसे जैसे दिन बीते, नीना शेर की ममता और जंगल के मित्रों हाथी, बनबिल्ली, चमगादड़ और हरिण की शालीनता से घुल मिल गई। शेर उसे सिखाने लगा कि कैसे जंगल का सम्मान करना है, किस फल को कौन सा जानवर खाए और कब चुप रहना चाहिए ताकि शिकारी दूर रहें। गांव में नीना के माता पिता बहुत चिंतित थे। उन्होंने गांव वालों के साथ मिलकर ढूंढने निकले। शुरुआत में बहुत लोग सोचते थे कि जंगल में जाकर कौन बचाएगा, पर कुछ बुजुर्गों ने कहा, जंगल भी घर है, शायद वहीं मिली हो। गांव वालों ने रात दिन जंगल के किनारे ढूंढा और आखिरकार एक दिन उन्होंने जंगल के किनारे से दूर गुफा के पास नीना की हंसी सुनी। जब गांव वाले आए तो उन्होंने देखा नीना शेर के साथ खेल रही है और शेर उसके बालों में झाड़ू सी तरह पोंछ रहा है। कुछ लोग डर कर पीछे हटे, पर नीना के माता पिता ने देखा कि उनकी बच्ची सुरक्षित और सुखी है। गांव के कुछ बच्चे भी धीरे धीरे आए और जानवरों ने कोई नुकसान नहीं किया, वे सिर्फ प्यार बांट रहे थे। अंत में गांव और जंगल के बीच एक नया समझौता बना। नीना के माता पिता ने तय किया कि वे अपनी बेटी को वापस ले जाएंगे, पर हर रविवार को वे सब मिलकर जंगल आएंगे, शेर और बाकी जानवरों के साथ त्योहार मनाने, कहानियां सुनने और एक दूसरे का ध्यान रखने के लिए। शेर को गांव ने अपना सम्मान दिया और शेर ने सबको सिखाया कि किसी को देखकर डरना नहीं चाहिए, समझना चाहिए।